इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका क्लास 10 का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये डिनोट करते हैं क्यू से, और इसका जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चार्ज की नेदर बी गेट नॉट डिस्ट्रॉयड ऐसी। तो लेकिन आपको जो अहम यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यानी उसका मतलब क्या है? मतलब चार्ज जो है मतलब Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, यानी कि जो एन है एन नेचुरल नंबर है। ई क्या है यहाँ पे? ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इस एतबार से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ज है, अगर चार्ज 1 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कितने हैं? तो आप इधर 1 पुट करोगे, n इंटू 1.6 10⁻⁻⁹, तो n यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या है? यानी कि ये डिनोट होता है आई से। तो इसकी जो फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई टी, ये आपको याद रखना है। और इसका जो ऐसा यूनिट है करंट का वो एम्पियर है, ठीक है। तो अगर अब इस एम्पियर की भी डिफरेंट यूनिट्स है। अगर मतलब 3 एम्पियर आया तो ये पता है, ये इसको आपको 3 एम्पियर ही लिखना है। लेकिन अगर ऐसे है 3 मिली एम्पियर, तो ये होता है 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 3 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 3 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इस एतबार से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया करंट। अब क्या हम पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, ठीक है। वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। सपोज ये सर्किट है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने में कितना वर्क डन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। तो ये डिनोट होता है V से। तो V इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q। तो W क्या है? W वर्क डन है इन जूल्स, ये आपको याद रखना है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपको याद रखना है, वो वोल्ट होता है। वो भी डिनोट होता है V। सपोज हम ऐसे लिखेंगे 30 वोल्ट, इस तरह से लिखते हैं, ठीक। तो अब आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जैसे कि मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा, ठीक है। इसमें से आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये यहाँ पे सेल है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव बड़ा वाला, ये हो गया नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉइंट हो तो ये की है लेकिन क्लोज्ड, ठीक। अगर यहाँ पे पॉइंट ना हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ना हो, तो ये क्या हो गया? की ओपन। तो ये क्या होगा? ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से जाती है करंट और यहाँ पे वोल्टेज होती है। अगर अब बहुत सारी सेल्स हो, सपोज ऐसे हो, ठीक है, ऐसे, तो इसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसे होता है, ठीक। अब आपको हम सीधे ले जाते हैं ओम्स लॉ की तरफ, ठीक है। हम सीधे ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? मतलब यहाँ पे आप पहले बनाओगे, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया यहाँ से करंट। तो जो ओम्स लॉ कहता है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगी उतनी करंट हाई होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लो होगी तो करंट भी क्या लो होगी। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट से हटाते हैं, V इक्वल्स टू I R। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी R हम लेते हैं, जो जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती क्या है? ये होती है मतलब ये क्या होती है? ये होती है अपोजिशन ऑफवर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की,
जो अपोजिट करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो ये जो आर है इसका जो यूनिट है वो ओहम है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो आर होता है वो वी बाई आई होता है, यानी कि अब आपको याद रखना है अगर किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा है, ठीक है, करंट ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। अब कंडक्टर है हमारे पास, सेमी कंडक्टर है और इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर में करंट अच्छी फ्लो होती है, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। सेमी कंडक्टर में मीडियम होती है, इंसुलेटर में करंट क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी बहुत सी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, या ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज क्या होता है, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन, ऐसे ये हो गया एक रजिस्टर, ये हो गया दूसरा रजिस्टर, ये हो गया तीसरा रजिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टमीटर, ठीक है, जो वोल्टेज मेजर करता है, और ये होगा यहाँ से एमीटर जो करंट मेजर करता है। आपको एक चीज याद रखनी है, जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। सपोज इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है, मतलब ये एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको एक चीज सीरीज में याद रखनी है कि करंट क्या होगी, करंट सेम होगी, और वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वोल्टेज है, मतलब ये टोटल है सर्किट की, टोटल सर्किट की वोल्टेज, पहले हम सर्किट में देखेंगे। सर्किट की वोल्टेज होगी I इंटू आर इफेक्टिव, ठीक है। मतलब टोटल सर्किट की वोल्टेज होगी टोटल करंट ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये है टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमसे बोलते हैं, यानी कि टोटल मिला के, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, यहाँ पे होगी V2, तो यहाँ पे होगी V3, ठीक है। तो ये V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V किसके बराबर है, I R इफेक्टिव के। V1 किसके बराबर है, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। मैंने I1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, I2 क्यों नहीं लिखा, और यहाँ पे I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट सेम है, मतलब यहाँ से जो करंट है वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी, ठीक है। तो I हम कॉमन लेंगे, यहाँ से भी I कॉमन लेंगे, I कैंसिल, तो R इफेक्टिव जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो अब हम पैरेलल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पैरेलल में कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ से एमीटर, यहाँ से वोल्टेज, ये R3, ये होगी वोल्टेज, ये होगी करंट। तो अब आपको ये चीज याद रखना है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो I है, ठीक है। इसमें जो करंट है वो I1 होगी, इसमें जो करंट होगी वो I2 होगी, I3 होगी, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। सपोज ये ऐसे है, I यहाँ से आता है, ये जंक्शन है, यहाँ पे पॉइंट है I1 I2, और ये क्या हो गया I3। तो जो I है, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, इस जंक्शन पे क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन। तो I जो है वो किसके बराबर आया है, V डिवाइड बाय, यानी कि ये है टोटल, ये सर्किट की करंट है, ठीक है, ये है इंडिविजुअल करंट। V डिवाइड बाई R इफेक्टिव, V क्या है, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। I1 किसके बराबर आएगी, V डिवाइड बाई R1, V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R3, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। मैंने यहाँ पे V क्यों सेम लिखा, इधर भी V, इधर भी V, इधर भी V, क्योंकि वोल्टेज थ्रू आउट क्या है, पैरेलल में सेम होती है, करंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अब क्या निकलेगा, V कॉमन में निकलेगा, 1 बाई R इफेक्टिव,
इक्वल्स टू वी इंटू, यहाँ से भी वी कॉमन निकलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो अब हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ करंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। यानी कुल मिला के H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, वाई I इज इन करंट एम्पियर्स, R रेजिस्टेंस इन ओम्स, T इन टाइम इन सेकेंड्स, ये आपको याद रखना है। और हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अब हम लास्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ये होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो वाट होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि पावर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी। पावर की एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पावर जो होती है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है। ठीक है, तो इसको हम आई आर लिखेंगे इधर, तो आई स्क्वायर आर, ये एक और फार्मूला बन गई। आई के बदले हम वी बाई आर पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर एक और फार्मूला, यानी कि ये भी पावर की फार्मूला है, ये भी पावर की फार्मूला है, ये भी पावर की फार्मूला है, और ये भी पावर की फार्मूला है, ये आपको याद रखनी है। इसी तरह जो एनर्जी है वो पावर इंटू टाइम है, वो आई स्क्वायर आर टी भी है। ठीक है, यानी एच इज इक्वल टू, जैसे हमने देखा अभी भी, क्योंकि हीट एनर्जी होती है, तो आई आर के बदले हम वी पुट कर सकते हैं, वी इंटू आई इंटू टी, ये वाली फार्मूला भी है। ठीक है, तो बहुत सारी फार्मूला बन सकती है और आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट सारा, मतलब मैंने सारा लगभग डिस्कस किया। इसमें अब जो है एक अहम पॉइंट है यहाँ पे, कि हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ व्हाट, सीरीज। हम पैरेलल करते हैं मतलब डोमेस्टिक सर्किट्स में, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो डिफरेंट है, यानी कि हम डिफरेंट एप्लियंस को डिफरेंट करंट सप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें जरूरत है। यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लियंसेस होंगे, हमें नहीं, हमें चाहिए होगी कि हम डिफरेंट करंट सप्लाई करें डिफरेंट एप्लियंस को, तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल करेंगे यूज। सीरीज कनेक्शन में क्या एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है ऐसे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया तो ये दो यहाँ से भी मतलब एप्लियंसेस होंगी वो नहीं चलेंगी। ठीक है, मतलब ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अगर एक एक पॉइंट पे सर्किट ब्रेक हो गया तो ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसकी जो एप्लीकेशन है बल्ब है, यानी कि बल्ब किससे जलती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूज वायर है, ये हमें शॉर्ट सर्किट से बचाती है। फ्यूज वायर क्या होती है मतलब ये होती है कॉपर वायर की, एक मतलब एक तरह की वायर होती है, कॉपर की होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है मतलब किसी और की भी हो सकती है लेकिन जनरली कॉपर की होती है। ठीक, ये क्या होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों, क्योंकि जब वहां से करंट पास हो, तो अगर ज्यादा करंट आए, कभी ज्यादा करंट आए, वो इजीली मेल्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट होती है, तो अगर यहाँ पे मतलब सपोज यहाँ पे फ्यूज वायर है। ठीक है, तो यहाँ से करंट आ गया ज्यादा, शॉर्ट सर्किट का खतरा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो लो है, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब अगर करंट ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। ठीक, या वाइस वर्सा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट करके है, तो ये सारा सर्किट क्या ब्रेक हो जाएगा, और हमारे मतलब हमारे जो घर है उनको शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। तो ये मुझे लगता है इलेक्ट्रिक करंट में मतलब मैंने सारा डिस्कस कर दिया जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है।